नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष की इस अनोखी दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टडी रूम के वास्तु टिप्स जो ना केवल आपकी पढ़ाई बल्कि काम को भी संजीवनी देंगे। अध्ययन कक्ष या स्टडी रूम एक ऐसा स्थान होता है जहां हमारी पढ़ाई या काम करने की शक्ति और समय का उपयोग होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपने अध्ययन कक्ष को वास्तु दोष मुक्त करेंगे तो हमारी पढ़ाई, काम और कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ सकता है। तो क्या आप अपने अध्ययन कक्ष को सुंदर, आकर्षक और सफलता का केंद्र बनाना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जो आपके अध्ययन कक्ष को बेहतर बना सकते हैं। वास्तु की जहां बात आती है वहां सबसे पहले दिशा की बात होती है। वास्तु में सही दिशा का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। स्टडी रूम हमेशा पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए क्योंकि इस दिशा में अध्ययन और काम करने से शक्ति का संचार होता है जो ज्ञान और बुद्धि को बढ़ावा देता है। डायरेक्शंस के बाद जो दूसरी बात दिमाग में आती है वो होती है कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए जिससे हम अपने स्टडी रूम को एक शक्ति का केंद्र बना सकें। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है डूज एंड डोंट्स का। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वो चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। स्टडी रूम का सबसे मेन एलिमेंट होता है उसमें रखी हुई टेबल जिस पर बैठकर आप पढ़ाई और अपना काम करते हैं। अपनी स्टडी टेबल पर कभी भी नॉन वर्किंग पेन, अनशेड पेंसिल्स या फटी हुई किताबें नहीं रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि अपनी टेबल के नीचे जूते रख देते हैं। जी हाँ, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई की टेबल के नीचे जूते नहीं रखने हैं। वास्तु में ये एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। दूसरी बात जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने घर के ऊपरी मंजिल पर स्थित बीम या शौचालय के नीचे अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपकी प्रगति के पथ पर रुकावट पैदा करती हैं। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपने अध्ययन कक्ष को एक एनर्जी सोर्स में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि अगर ये पॉसिबल हो तो आप अपनी स्टडी टेबल विंडो के सामने रखें। ऐसा करने से नए विचारों को प्रोत्साहन मिलता है और एनर्जी का फ्लो भी होता है। दूसरी बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी फटी हुई बुक्स या कोई भी एक्स्ट्रा सामान आपको अपनी स्टडी टेबल पे नहीं रखना है बल्कि उन्हें बुक शेल्फ या किसी अलमीरा में रखें। और अगर आपके स्टडी रूम में अलमीरा या बुक शेल्फ्स नहीं हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें एक अलग स्टूल पर भी रख सकते हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपके अध्ययन कक्ष में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, कभी भी डिम लाइट में बैठकर पढ़ाई या काम नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें अपने रूम में हल्के रंगों का चयन करना चाहिए जैसे कि लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन, येलो, क्रीम या ऑफ वाइट। ये रंग ना सिर्फ कंसंट्रेशन में मदद करते हैं बल्कि एक पॉजिटिव पढ़ाई और काम करने का माहौल भी तैयार करते हैं। जाते जाते एक प्रो टिप सिर्फ आपके लिए। आपके स्टडी रूम का दरवाज़ा स्मूथली खुलना और बंद होना चाहिए, वो भी बिना किसी आवाज़ किए। एक वेल मेंटेन डोर न सिर्फ विजडम बल्कि कंसंट्रेशन और आपके काम करने या पढ़ाई में बहुत लाभ देता है। तो अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आज ही अपनी स्टडी रूम के डोर को चेक करें कि क्या वो ठीक से फंक्शन कर भी रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो प्लीज़ उसे तुरंत रिपेयर करवाएं। इस वीडियो के माध्यम से हमें आशा है कि आपने कुछ नए वास्तु टिप्स सीखे होंगे जो आपके अध्ययन कक्ष को आकर्षक और सफल बनाने में मदद करेंगे। आप हमारे चैनल पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी टिप्स के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब हम आपसे विदा चाहते हैं जल्दी मिलने और एक नए वीडियो के वादे के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।